हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात, राम राम, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में, यानी एनसीईआरटी स्टडी बाई सोनू कुमार। तो यहाँ पर हम करते हैं क्या, एनसीईआरटी बुक्स का जो है कि डिटेल अध्ययन करते हैं लाइन बाय लाइन, और वो भी बाइलिंगुअल करते हैं, यानी दोनों भाषाओं में, यानी द्विभाषाओं में जो है कि अध्ययन करते हैं। एक तो हमारा मदर टंग और दूसरी एक फॉरेन लैंग्वेज जो कि इंग्लिश है। तो अध्ययन का सिलसिला जो है कि प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो टॉपिक बचा हुआ है एग्रीकल्चर का, वो है कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यानी कृषि का विकास। आखिर हमें ये जो है कि कृषि का विकास का जो है कि क्यों ज़रूरी क्यों है, कृषि का विकास कराना क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, वाई एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज़ इम्पोर्टेंट। तो एक पॉइंट में हम बोलेंगे कि द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज टू क्या, इज फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा है। यानी जो हमारा परम, जो कि बोलते हैं कि परम लक्ष्य जो है कि इसका क्या है कि खाद्य सुरक्षा है। यानी लोगों की अगर जो कहीं कभी अनलकली क्या हो, दुर्भाग्यवश क्या हो, कभी अनफॉर्चुनेटली कभी हमें अकाल पड़ेगा, कहीं बाढ़ आ गया तो फसल हानि हो गया, फसल उपज नहीं पाया, तो इसके लिए क्या है कि लोगों को जो है कि यानी खाद मुहैया कराना, भोज्य सामग्री उपलब्ध कराना सरकार का जो है कि परम दायित्व बन जाता है। तो इसके लिए फूड सिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए जो है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत ही क्या है, हरित क्रांति आ गई। हरित क्रांति आने से क्या हुआ कि हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ जो है कि सीड्स आने लगे, यानी ज़्यादा उपज वाली बीज आने लगी। और इससे क्या है कि फर्टिलाइजर में हम खेतों में अप्लाई करने लगे, बहुत सारे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड आ गए, जिससे क्या है कि उपज कई गुना बढ़ गया। तो पिछले वीडियो में भी हमने बात किया था कि जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति के जो विश्व स्तरीय बोला जाता है, फादर कौन थे, तो विश्व स्तरीय यानी इन द वर्ल्ड में फादर जो थे नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन थे। तो आखिर फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो इसलिए एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किया जाना जो है कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यही टॉपिक जो है कि एनसीईआरटी का बुक हमारे पास है, इसी से कवर करते हुए क्लास 8 का है। कवर करते हुए हम जो है कि आगे की जो फर्दर स्टडी है उसे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो टॉपिक हमारा यही है, यानी है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो ध्यान से आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो है कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रिफर टू द एफर्ट मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। आप जानते ही हैं कि बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए, यानी पूरा करने के लिए जो है कि इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन, यानी कृषि के उत्पाद में वृद्धि करने का ही एक क्या है, एक प्रयास किया जा रहा है। और यही प्रयास जो है कि किससे संबंधित है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से संबंधित है। आप जान रहे हैं कि दुनिया में जो है कि सर्वश्रेष्ठ जनसंख्या या फिर सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, वो है अपना देश भारत। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, चीन को हम पछाड़ चुके हैं, ठीक ना। अब इस बढ़ती जनसंख्या की क्या है, डिमांड को भी तो पूरा करना है। दिस कैन बी अचीव्ड इन मेनी वेज, सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया, द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, improving irrigation facilities, use of fertilizer and high yielding varieties of seeds। अब हम इससे प्राप्त करने का तरीका खोज रहे हैं कि आखिर ये जो डेवलपमेंट आई एग्रीकल्चर में, इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, क्रॉप्ड एरिया जहां पर फसल लगाते हैं, तो फसल का जो क्षेत्र है उसी को बढ़ा दीजिए, तो फसल क्या है, ऑटोमेटिक फसल ज्यादा होगा। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि जैसे कि लैंड जो है तो ये लिमिटेड है ना, भूमि कहाँ से आप बना पाइएगा, ज़्यादा जंगल क्या कीजिएगा, जंगल है तो जंगल को काटिएगा और फिर वहाँ कृषि योग्य भूमि बनाइएगा, तो जंगल काटने से भी दिक्कत है। हम क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ क्रॉप्स, जो कि हम
जैसे साल में 2 से 3 फसल, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 फसल जो है कि हम जितना से ज़्यादा फसल जो है कि उगा सकते हैं ये हम करेंगे। हम जो है कि सिंचाई की सुविधा एकदम क्या करेंगे, उसको जो है कि उपलब्ध करवाएंगे, एकदम मुहैया कराएंगे, इंक्रीज करेंगे उसमें, ठीक है, इम्प्रूव करेंगे, बेहतर करेंगे। और जो है कि हम फसल जो भी बोएंगे उसमें जो है कि पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का जो है कि इस्तेमाल करेंगे, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे समय समय पर। और जो है कि हाई यील्डिंग वैरायटी यानी एच वाई हाई यील्डिंग वैरायटी एच वाई भी बीज का जो है कि हम लोग जो है कि इस्तेमाल करेंगे। मशीनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। देखो अब कृषि में जो है कि मशीनीकरण कर दिया गया है, तो ये भी कृषि के विकास का एक पहलू है। यानी कृषि में जो है कि हम लोग पहले मैन्युअली हम लोग इंसान जो है कि आदमियों काम करते थे, अब उसके जगह मशीन ले लिया है, तो कृषि का मशीनीकरण इस तरह से हो गया है, ठीक ना। तो है कि द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। हमारा जो है कृषि विकास का जो परम लक्ष्य है वो क्या है, खाद्य सुरक्षा को कहीं ना कहीं क्या करना है, बेहतर करना है, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। एग्रीकल्चर हैज डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एग्रीकल्चर का जो एग्रीकल्चर हैज डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एग्रीकल्चर का विकास अलग अलग जगहों में जो है कि अलग अलग गति से हुआ है, ठीक ना, ये ध्यान दीजिएगा। डेवलपिंग कंट्री विथ लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर। देखो जो विकासशील देश है वो हमेशा क्या है कि बहुत बड़ी जनसंख्या है, और वो कैसा कृषि करेंगे, गहन कृषि करेंगे, यानी छोटे से जोत में बहुत सारे फसल का उत्पादन करेंगे। Here crops are grown on a small holding mostly for subsistence। देखिए जो है कि छोटे से जोत पर जो है कि जीविकोपार्जन के लिए फसल का क्या किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा। लार्ज होल्डिंग आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर एज इन यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए वाणिज्यिक कृषि कर रहे हैं, यानी कृषि आप कर तो रहे हैं लेकिन उसे मार्केट में सेल करने के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए लार्ज होल्डिंग इंपॉर्टेंट होता है, यानी बड़े बड़े जोत इंपॉर्टेंट होता है। विद द हेल्प ऑफ 2 केसेस स्टडीज और फार्म, यानी फार्म की जो है कि 2 वस्तु स्थल का 2 केस का स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे कि अंडरस्टैंड अबाउट एग्रीकल्चर इन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री। एक विकासशील और एक विकसित देशों की जो एग्रीकल्चर है इसमें जो है कि तुलना करेंगे, अध्ययन करेंगे, समझेंगे कि क्या अंतर पाया जाता है। तो अंतर ये रहेगा कि यहाँ पर रहेगा कि ए फार्म ऑफ इंडिया, यहाँ पर रहेगा ए फार्म ऑफ इंडिया, यानी एक तो भारत का फार्म रहेगा और दूसरा जो रहेगा ए फार्म इन द यूएसए। एक तो भारत में रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, ए फार्म इन द यूएसए, यानी एक जो है कि अमेरिका में, ए फार्म इन द यूएसए। इस तरह से दोनों में जो है कि कंपैरिजन करते हुए हम समझेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और एक अपना देश भारत में क्या अंतर होता है दोनों में। तो देयर इज ए स्मॉल विलेज इन आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में एक गांव है आदिलाबाद। तो मुन्ना लाल इज ए स्मॉल फार्मर इन दिस विलेज। इस गांव में मुन्ना लाल नाम के एक छोटे सा किसान रहता है, ठीक ना। हु हैज फार्म लैंड ऑफ अबाउट 1.5 हेक्टेयर। जो फार्म लैंड की साइज है वो क्या है, 1.5 हेक्टेयर की है। हिज हाउस इज इन द मेन विलेज। उसका घर जो है मुख्य गांव में है, मतलब गांव के जो है कि मेन विलेज जहां पर है वहां पर है। ही परचेज हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स फ्रॉम द मार्केट एवरी अल्टरनेट ईयर। हर एक एकांतर साल के बाद में वो क्या करता है, मार्केट जाकर एक ज्यादा उपज देने वाले जो बीज की किस्म होती है उसको क्या करता है, खरीदता है। द लैंड इज फर्टाइल एंड इज ग्रो एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन ए ईयर।
उसकी भूमि जो है उर्वरक भूमि है, उर्वर भूमि है, यानी उपजाऊ भूमि है, और जो है कि साल में कम से कम वो 2 फसल उगा ही लेता है, जो सामान्यतः गेहूं और चावल होता है या फिर दालें होती है। द फार्मर टेक एडवाइसेस ऑफ हिज फ्रेंड एल्डर्स एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिस। अब कृषि संबंधित अगर जो कुछ जानकारी चाहिए खेती करने के संबंधित, तो वो जानकारी है वो अपने मित्रों से लेगा, अपने बुजुर्गों से लेगा, या फिर कोई कृषि से संबंधित अगर जो कोई यानी ऑफिशियल से सरकारी अधिकारी है तो उससे ये जो जानकारी है इकट्ठा करेगा। ही टेक्स ए ट्रैक्टर वन रेंट फॉर फॉलोइंग हिज फील्ड। वो अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर जो है कि ट्रैक्टर लेता है। द सम ऑफ हिज फ्रेंड स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ यूजिंग ब्लॉक्स फॉर प्लोइंग। और जुताई के लिए जो है कि उसके कुछ मित्र तो ऐसे हैं जो कि परंपरागत तरीका जो है कि बैल का इस्तेमाल ही कर रहे हैं, ठीक ना। देयर इज ए ट्यूबवेल इन द नियर बाई फील्ड। उसी के खेत के नजदीक में एक नलकूप है, और जिससे कि वो सिंचाई के लिए जो है कि भाड़े पर इस्तेमाल करता है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या है कि मुन्ना लाल के जो फील्ड का साइज है, यानी जो फार्म साइज है, यानी उसके जोत जो है खेत की साइज है कितना है, 1.5 हेक्टेयर है। सबसे पहला तो यहाँ 1.5 हेक्टेयर का ही फील्ड है, और दूसरा बात है कि उसका घर जो है कहाँ पर है, मुख्य ग्राम में है, मुख्य गांव में, विलेज के अंदर है, यानी वो खेत कहीं और है और वो रहता कहीं और है। ये बात ध्यान दीजिएगा, आगे काम देगा। और बात करें कि वो जो है कि कृषि से संबंधित यानी एग्रीकल्चरल रिलेटेड अगर जो उसको कुछ नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, जैसे कि उसको चाहिए इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, तो उसको कौन देगा, उसको जानकारी देगा उसी का मित्र जानकारी देगा। अब बताइए, घर में कोई एल्डर्स है वो जानकारी देगा, या फिर कोई गवर्नमेंट यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर जो कोई ऑफिसर्स है, ठीक ना, वो जानकारी उसको देगा। और बात है कि वो उसके पास ट्रैक्टर भी नहीं है खुद का, वो क्या कहें फिर रेंट लेता है, रेंट पर वो क्या करता है ट्रैक्टर लेता है। सिंचाई की सुविधा भी इसे उपलब्ध नहीं है, तो रेंट पर ही क्या करता है ट्यूबवेल्स लेता है, और उसी ट्यूबवेल से क्या करता है फिर अपना खेत की जो है कि पटवन करता है, ठीक ना। ये सारे जो है कि बहुत से उसमें नियर बाई फील्ड, ठीक ना। दिक्कत है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंसे भी है, 2 बफेलोज एंड फ्यू हेन्स, कुछ मुर्गियां भी है। ही सेल्स मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर। और ये क्या करता है, ये जो सहकारी समिति है बगल में, वहां पर क्या करता है, वहां पर जाकर दूध बेचता है, उसी के नजदीक के गांव में है। ही इज ए मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो जो है कि सहकारी समिति का एक सदस्य भी है, जो कि उसे सलाह देता है कि जानवरों को किस प्रकार से जो है कि चारा देना चाहिए, और जानवरों को जो है कि स्वास्थ्य से संबंधित जो है कि सुरक्षात्मक उपाय बताता है कि क्या इसको देना चाहिए, ठीक ना। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जैसे कृत्रिम गर्भाधान, जैसे कि जिसको हम लोग पाल बोलते हैं देहात में, तो जो है कृत्रिम पाल कैसे जानवरों को दिया जा सकता है वो बतलाते हैं। ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली हेल्प इन वेरियस फार्म एक्टिविटी। ध्यान दीजिएगा, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटी, यानी खेती से संबंधित जो विभिन्न क्रियाकलाप है उसमें उसके परिवार ही उसे मदद करता है। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम द बैंक और एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाई HYB सीड्स एंड इम्प्लीमेंट्स। कभी कभी अगर जो उसको ज़रूरत पड़ गया कि हाई यील्डिंग वैरायटी का हमको बीज खरीदना है, हमारे पास पैसा नहीं है, या फिर कुछ कृषि से संबंधित औजार हमको लेना है, ठीक ना, तो हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा कि वो जो है कि बैंक लेगा, यानी सहकारी समिति का जो है कि
अपना ऋण के आधार पर जो है कि बैंक से उधार लेगा, ठीक ना, सूद लेगा। ही सेल्स हिज प्रोड्यूस इन द मंडी लोकेटेड इन द नियर बाई टाउन, यानी उन्हीं के नजदीकी शहर में क्या है मंडी में जो है कि वो क्या सेल करेगा, अपना यानी अपना जो भी उपजाया है अनाज उसको बेचना पड़ेगा। बेचने के लिए क्या होती है ना, सिंस मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स डोंट हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटी, यानी उसके कारण क्या है कि लैक है, लैक ऑफ क्या है इनके पास लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज है, लैक ऑफ स्टोरेज स्टोरेज फैसिलिटीज है। यानी अन्य संग्रह करने का लिए उनके पास क्या है, कोई गोदाम नहीं है, तो संग्रह सुविधा जो है कि इनके पास बहुत की कमी है। इनके कारण से होता क्या है कि जब मार्केट इनके लिए यानी विपरीत हो, जब यानी प्रतिकूल होता है, उस समय भी ये बेचने के लिए जो है कि मजबूर हो जाते हैं। तो इवन वेन मार्केट इज नॉट फेवरेबल टू देम, जब मार्केट जो है बाजार इनके लिए अनुकूल नहीं है, तो भी ये क्या हो जाते हैं, फोर्स हो जाते हैं, यानी मार्केट में जो है कि अनाज बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि ये अनाज उपजा तो लिए पर इसको अच्छी तरह से रख कहाँ पाएंगे, नहीं रख पाएंगे तो पेट्स क्या करेंगे, उसको खराब कर देंगे, कीड़ा लग जाएंगे, बहुत सारी चीजें लग जाएंगे। तो इन रिसेंट ईयर द गवर्नमेंट हैज टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप फैसिलिटी, हालांकि हाल के सालों में सरकार ने जो है कि इसमें कुछ कदम लिए हैं, इंडिया वाले में ऐसा नहीं। आप जो समझेंगे फार्म इन द यूएसए, द एवरेज साइज ऑफ द फार्म इन द यूएसए इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द इंडियन फार्म। देखो भारतीय जो फार्म है तो इससे औसत जो आकार में बात करें तो इससे कई गुना जो है कि बड़ा होता है, ऐसा, ठीक ना। ए टाइपिकल फार्म साइज इन यूएसए इज अबाउट 250 हेक्टेयर। एक प्रारूपिक अगर जो एक टाइपिकल फार्म की बात करें तो साइज ऑफ ए टाइपिकल फार्म इन द यूएसए इज अबाउट 250 हेक्टेयर। यानी ये जो साइज फार्म साइज, यहाँ पर जो फार्म साइज होंगे ये लगभग एक टाइपिकल की बात कर रहा है कि 250 हेक्टेयर्स के होंगे। अब बताइए जो कि इंडियन फार्म से जो है कितने यानी गुना ज्यादा है, ये इंपॉर्टेंट है। द फार्मर जनरली रिसाइड इन द फार्म, यहाँ पर क्या है कि किसान अपने गांव में रहते थे, लेकिन यहाँ पर जो रहेंगे रिसाइड करेंगे, हाँ, द फार्मर विल रिसाइड इन द फार्म, यानी किसान जो है खेत में ही रहेंगे। इससे होगा कि वो अपने खेत से जो है कि एक तरह से अलग रिलेशन बॉन्ड कर पाएगा, यानी खेत से संबंधित वो हमेशा खेत पर ही रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो खेतों के बारे में ज्यादा जानकारी उसको मिलेगा, ठीक ना। और है कि द फार्मर जनरली रिसाइड इन द फार्म, सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स आर ग्रोन, यहाँ जो मुख्य फसलें उगाई जाती है वो क्या है कि कॉर्न है यानी मक्का है, सोयाबीन है और गेहूं है, कॉटन है और सुगर बीट मतलब चुकंदर है। एक जो हरण करके एक किसान है मिड वेस्ट यूएसए यानी मध्य पश्चिम अमेरिका का जो है कि एक जो हॉर्न है इन आयोवा स्टेट में है, जो कि लगभग उसके पास 300 हेक्टेयर का लैंड है। और ही ग्रोज कॉर्न ऑन हिज फील्ड आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड्स ऑफ दिस क्रॉप। यानी वो मकई का जो है कि फसल उगाता है, उससे पहले ये सुनिश्चित कर लेता है कि उसके जो खेत हैं उसमें जो है कि यानी मिट्टी में जो है कि उतना मतलब कि जो है कि उसमें पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर जो है कि मौजूद है नीड्स, जो फसल जो हम उगाएंगे हैं उसकी जो आवश्यकता है फसल की वो यानी पूरा कर दे हमारा मिट्टी, ये इस पहले से ही उसको पता होता है, इसलिए वो उगाता है। एडेक्वेट मेजर आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट एंड कैन डैमेज द क्रॉप, यानी एक पर्याप्त मात्रा में उपाय लेता है कि अगर जो कोई पीड़ाकनाशी आ गया, कोई जीव जंतु है जो कि उसके फसल को नुकसान करता है, इससे पहले वो जो है कि स्टेप्स ले चुका होता है उसको सुरक्षा पहुंचाने के लिए। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सेंड्स द सॉइल सैंपल टू सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरी टू चेक वेदर न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और नॉट। वो क्या करता है सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरी में जो सेंड करता है अपना मिट्टी को कि जो हमारा मिट्टी है वो फसल के उत्पादन के लिए, इस फसल के लिए उपयुक्त है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करता है, यहाँ पर सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरी होता है, सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरी होता है, बताइए, यानी मृदा जांच प्रयोगशाला होता है।
यानी मृदा जांच प्रयोगशाला में जो है कि समय समय पर मिट्टी की जांच कराते हैं वे लोग, ठीक है ना। और क्या है, हाँ, द रिजल्ट हेल्प जॉन हॉर्डन टू अप्लाई साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम। तो इस तरह से एक वैज्ञानिक जो है कि उर्वरक के कार्यक्रम तैयार करने में, कि किस समय हमको जो है कि फसल जो है कि हमको खाद मांग रहा है, कब खाद देना है, नहीं देना है, कब कीटनाशक देना है, तो ये उसको मदद मिल जाता है। हिज कंप्यूटर इज लिंक्ड टू द सैटेलाइट विच गिव्स हिम ए प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड। उसका जो कंप्यूटर है वो सैटेलाइट से कनेक्टेड है, और वो कंप्यूटर क्या करता है, सैटेलाइट क्या करता है, उसको एक मतलब कि आमतौर पर एक मोटा मोटी उसको प्रिसाइज पिक्चर उसको भेजते रहता है उसके फसल का, ठीक ना। तो इसके मदद से जो है कि केमिकल रासायनिक उर्वरक का और कीटनाशक का, पीड़कनाशक का जब जरूरत हो तब जो है कि इस्तेमाल करने में उसको मदद करता है। अब ही यूजेस ट्रैक्टर। अब यहाँ पर जो है कि फार्म में जो है कि फार्म में यूज क्या करेगा, उसके पास ट्रैक्टर का इस्तेमाल है। बड़े बड़े जो थे तो उसके पास खुद का ट्रैक्टर है, फार्म में क्या है, ट्रैक्टर है। सीड ड्रिल्स यानी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है सीड ड्रिल्स, बीज के बुआई के लिए मशीन है। यानी ऐसा नहीं कि हम लोग जैसे कि हाथ से ही मैनुअली यानी सीड को क्या करते हैं, यानी अपने खेतों में बोते हैं, तो जो कि कहीं कहीं हो सकता है ज़्यादा सीड चल जाए, कहीं कम चल जाए। ज़्यादा सीड जाएगा तो कहीं क्या है, वो नुकसान करेगा, वो खेत में बीज का है, इतना महंगा बीज क्या नुकसान हो जाएगा। लेकिन सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते जो है कि यानी एक अच्छी तरह से होता है। वो जो है लेबरल समतलक का इस्तेमाल करते हैं प्लेन करने के लिए लैंड को, और वेरियस एग्रीकल्चरल ऑपरेशन के लिए। कंबाइंड संयुक्त हार्वेस्टर उनके पास है, थ्रेसर है, जितना भी यानी जो संक्रियाएं होती हैं कृषि से संबंधित जितने भी संक्रियाएं होती है उसके लिए उनके पास क्या है, यानी एक तरह से एक मशीन है, ठीक ना। एक ग्रेन स्टोर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटिक ग्रेन स्टोरेज, एक स्वचालित अन्न भंडार उनके पास है, और वहां पर जो है कि ऑटोमेटिक कटाई के बाद जो है कि स्टोर होते जाते हैं। डिस्पैच टू द मार्केट एजेंसी, और जो है कि मार्केट एजेंसियों में जो है कि भी बेच देते हैं। मार्केट में एजेंसी है जो कि उनके खाद्य को जो है भोज्य पदार्थ को, अन्न को जो है कि सुरक्षा प्रदान करते हैं। फार्मर इन द यूएसए वर्क लाइक ए बिजनेसमैन नॉट लाइक ए पीसेंट फार्मर। अब देखिए यहाँ के जो किसान होंगे, अमेरिका के जो किसान होंगे वो क्या होंगे, एक बिजनेसमैन होंगे। क्या होंगे, एक बिजनेसमैन होंगे, एक जो है व्यवसायी होंगे। क्या होंगे, व्यवसायी होंगे, वे व्यवसायी करना जानते हैं, ठीक ना। और वहीं यहाँ के किसान जो होंगे ये कैसे होंगे, एक पीसेंट फार्मर होंगे, एक खेतीहर किसान होंगे, यानी जो कि अपना जीवन जो है कि जो खेती इसलिए कर रहे हैं ताकि वो जिंदा रह सके, ठीक ना, यानी अपना जीविकोपार्जन के लिए, जबकि ये पैसा कमाने के लिए करते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म हुआ, अगला चैप्टर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।